वहीं हाथरस कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हाथरस कांड की एसआईटी जांच पूरी हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। एसआईटी जांच में हो सकता है बड़ा खुलासा। 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई थी और रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष ये रिपोर्ट रखी जाएगी। एसआईटी ने पिछले हफ्ते जांच शुरू की थी। बता दें कि पिछले हफ्ते एसआईटी ने जांच शुरू की थी। जांच पूरी हो गई है। अब इसकी रिपोर्ट भी तैयार हो गई है जो सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी जाएगी। 7 दिनों में रिपोर्ट तैयार करने की बात कही गई थी। एसआईटी ने पिछले हफ्ते जांच शुरू की थी। हाथरस कांड से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि पीड़ित परिवार की तरफ से एसआईटी की जो जांच हो रही थी उस पर भी सवाल निशान खड़े किए गए थे। उन्होंने कहा था एसआईटी भी मिली हुई है, हमें भरोसा नहीं है एसआईटी की जांच पर, और वो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट मामले में हस्तक्षेप करे। और क्योंकि अब एसआईटी की जांच चल रही थी, 7 दिन का वक्त मिला हुआ था, 7 दिन ये वक्त पूरा हो गया। एसआईटी ने भी रिपोर्ट तैयार कर ली है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की, एक एक चीज को बारीकी से देखा। अब ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है वो सीएम के समक्ष रखी जाएगी और सीएम इस रिपोर्ट को देखेंगे कि आखिरकार कहां कहां किस तरह से खामियां पाई गई हैं, किस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ। एसआईटी जांच में हो सकता है बड़ा खुलासा। बता दें कि माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे इस रिपोर्ट के जरिए हो सकते हैं। 7 दिनों के अंदर एसआईटी को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी और ये रिपोर्ट तैयार हो गई है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। हाथरस केस से जुड़ा यह इस वक्त का बड़ा अपडेट प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितिन जुड़ गए। नितिन, क्योंकि जिस तरह से 7 दिन का वक्त एसआईटी को मिला हुआ था, रिपोर्ट भी तैयार हो गई, आज सीएम के समक्ष रखी जाएगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एसआईटी गठित करी थी हाथरस मामले पर, और 3 अधिकारी जो थे वो लगातार हाथरस पहुंचे थे। पीड़ित परिवार से मुलाकात करी थी, मौका वारदात पर गए थे और पूरी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करी थी। उसके बाद 7 दिन का जो समय था, 7 दिन में रिपोर्ट सौंपी जानी थी और वो 7 दिन लगभग पूरे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने वो जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो पेश की जा सकती है और फिर उसके बाद देखना ये होगा कि क्या प्रमुख तथ्य जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, क्या सच्चाई निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब देखा कि माहौल बहुत ज्यादा ही इस मुद्दे को लेकर बिगड़ा हुआ था, तो उन्होंने तुरंत एसआईटी गठित की थी और एसआईटी के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो सच्चाई है इस पूरे केस से लेकर वो निकल के सामने आएगी। हालांकि पीड़ित परिवार ने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि जो अधिकारी हैं जिसकी लापरवाही से पूरा मामला हुआ है, चाहे वो एसपी हो या फिर वहाँ के जो डीएम हो, उनको बचाने के लिए अगर उन्हीं के तरह के अधिकारी अगर जांच करेंगे तो ये जांच सही नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा था कि कोर्ट के जरिए इसकी जो जांच पड़ताल है वो कराई जाए। लेकिन अब एसआईटी ने अपनी जांच करी है और उसकी जो रिपोर्ट है वो आज सीएम को सौंपेंगे। देखना ही होगा कि क्या बातें निकल कर सामने आती हैं। नितिन, क्योंकि माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे जो हैं इस रिपोर्ट के जरिए हो सकते हैं, तो क्या ये माना जाए कि जो सांप्रदायिक भड़काने का अब मामला सामने आया इस रिपोर्ट में हो सकता है वो? देखिए, वो इस मामले से ऐसा नहीं है कि वो सांप्रदायिक दंगे या फिर जातिवादी दंगे जो होने हैं उसको लेकर, क्योंकि ये जो कुछ खुफिया एजेंसी की तरफ से बताया गया कि कुछ बाहर की कंपनी की तरफ से ये पूरा जो मामला था इसको बैठाया जा रहा था जमीन पर। जमीनी हकीकत क्या है ये तो वो खुफिया एजेंसी बता सकती है, लेकिन एसआईटी जो गठित की गई थी वो एसआईटी कहीं ना कहीं ये जरूर बताएगी कि ये जो पूरा प्रकरण घटा है हाथरस में, इसमें किन अधिकारियों की लापरवाही रही है। अगर रात में 2:30 बजे शव को जलाया गया तो क्यों जलाया गया, क्योंकि डीजीपी की तरफ से एक बयान भी दिया गया है जो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान को दिया गया। उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जिला प्रशासन ने अपनी मर्जी से वहां पर जो शव था उसे जलाया था रात में, उसने किसी से अनुमति नहीं ली थी। तो ये सारी जो चीजें हैं, इनकी जो सच्चाई है, जमीनी हकीकत है, ये एसआईटी की रिपोर्ट में होगा शामिल। और अब देखना ही होगा कि एसआईटी में क्या तथ्य निकल कर सामने आते हैं। बिल्कुल नितिन, जब रिपोर्ट आएगी तो सारे खुलासे हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से बात करें 2:30 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया पीड़िता का,
वहाँ रिपोर्ट में ये जिस तरह से आ रहा है, पुलिस की तरफ से बयान ये आ रहा है, ये कह रहे हैं कि ये हमें खबर मिल रही थी कि सुबह तक स्थिति बिगड़ सकती है, अनियंत्रित हो सकती है, जिस वजह से हमने परिवार से पूछकर रात में अंतिम संस्कार किया। लेकिन परिजनों का आरोप है कि हमें अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखने दिया, एम्बुलेंस के आसपास तक नहीं आने दिया, घर में बंद कर दिया। यानी कि दो तथ्य सामने आ रहे हैं अब। देखिए, जिस तरह से अधिकारियों का ये कहना है कि परिवार से पूछकर शव का अंतिम संस्कार किया गया, तो ये कौन सी ये पूछने का कौन सा तरीका है जहाँ पर आपने शव को मिट्टी के तेल से और से जला दिया, मिट्टी के तेल से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा, परिवार लगातार पहले दिन से ही कह रहा है कि जो अधिकारी हैं वहाँ पर, जिम्मेदार अधिकारी, चाहे डीएम हो या फिर एसपी हो, लगातार उनकी तरफ से पीड़ित परिवार को डराया धमकाया गया है। ये तक बोला गया है कि उसके पीड़िता के जो पिता थे उनको भी दोपहर में पुलिस अपने साथ उठाकर लेकर चली गई थी, और उसके बाद करीब 8-9 घंटे तक वो अपने पास से पुलिस ने उन्हें रखा था और क्या जांच पड़ताल हुई थी, क्या डरा धमका रहे थे। ये सारी जो बातें हैं, कई सारे जो सवाल हैं, क्योंकि अभी एक वीडियो और निकलकर सामने आया था जहाँ पर डीएम पीड़ित परिवार के पिता, डीएम पीड़िता के पिता से ये कह रहे थे कि बार बार अपना बयान मत बदलो, मीडिया है, कुछ दिन की रहेगी, मीडिया चली जाएगी, रहेंगे हम लोग के सामने कैसे रह पाओगे। ये सारी जो चीजें हैं, इनकी जो जमीनी हकीकत है पूरे मामले की, क्या जो एसआईटी ने क्या रिपोर्ट बनाई है, ये देखना है हम लोग का। नितिन, वाकई में देखना होगा, क्योंकि डीएम पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। ये भी आरोप लगा है कि 25 लाख रुपए मिल गए हैं आपको, पीड़ित परिवार से डीएम ये कह रहे हैं 25 लाख रुपए मिल गए हैं तो चुपचाप क्यों नहीं बैठ जाते। ऐसे भी कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर विपक्ष भी ये मांग कर रहा है कि अभी तक जिलाधिकारी क्यों वहां पर मौजूद है, क्यों जो है उनको सस्पेंड नहीं किया, क्यों जो उनके पद से उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया। ये तमाम आरोप विपक्ष के द्वारा भी लग रहे हैं। नितिन, खबरों पर हमारे साथ बनी रही, आगे भी खबरों आपसे जानकारी लेंगे।